अस्सलाम वालेकुम। आज का सवाल ये जी कि लिस्पेंडेंस के असूल का बुनियादी मकसद क्या है? कि ये क्या है जी कि दौरान दावा अगर एक बंदा जो प्रॉपर्टी का मालिक है, वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो ट्रांसफ़र क्यों वैलिड कंसिडर नहीं होती? देखिए भई बड़ी बुनियादी सी बात है कि एक पार्टी अदालत में आ गई कि दूसरी पा उसके स उसका प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है। अब अगर हम लिस्पेंडेंस के असूल को माइनस कर दें, फिर तो या तो 2 ऑप्शन होंगे कि प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर होती रहे, दूसरे फ्री को पार्टी बनाते जाएँ, फिर आगे वो ट्रांसफर कर दे, उसको पार्टी बनाते जाएँ, फिर उनकी समनिंग होती रहे। ऐसी सूरत-ए-हाल में एक ऐसा सिलसिला ना खत्म होने वाला एंडलेस लिटिगेशन तो पहले ही बदकिस्मती से हमारी कोर्ट सिस्टम में है। फिर एक और बहुत लंबी एंडलेस लिटिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए लॉ ने जो लिस पेंडेंस का असूल दिया, उसकी बुनियाद बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर है कि भई अगर कोई शख्स ट्रांसफर कर देता है, जो खरीदार है उसको भी इस खरीदार को भी आगाह कर दिया कि भई अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, जिसकी बाबत लिटिगेशन पेंडिंग है, तो कल अगर उस शख्स के खिलाफ फैसला हो गया जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी, तो क्योंकि वो सीढ़ी जिसके ऊपर आपने कदम रखा, यानी जिस शख्स के स्टेप इंटू शू हुए, यानी जिस शख्स के जूते आपने पहने, स्टेप इंटू शू का मतलब होता है कि जिसके जूतों पे आपने कदम रखा, तो भई वो जब वो स्लिप कर गए, वो खत्म हो गए, तो आपकी जो ट्रांसफर है, वो ट्रांसफर वैलिड कंसिडर नहीं होगी। और इसका जो बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को लिटिगेशन से महफूज करना, बजाय इसके कि ऐसा नहीं है कि दौरान दावा उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, अब अगर मुद्दई कामयाब हो गया, अब मुद्दई उस शख्स के खिलाफ जाके दावा दायर करे जिसने दौरान दावा उस शख्स से प्रॉपर्टी खरीदी। इस तरह तो ये कभी भी सिलसिला खत्म नहीं